Good morning, class 8A. Welcome back to our English language period. Today is our English language period. In English language period, today I am going to teach you about your tenses. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आपने लिखा ब्लैक बोर्ड में टेंसेस 3 काइंड्स, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके बाद हम आपको एक एक टेंस उठाते हैं। जैसे मैंने आपको टेंस उठाया टेंस, तो जैसे मैंने आपको 3 काइंड्स उठाने के बाद आपको बताया प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। तो प्रत्येक के 4 भाग में जैसे हमने प्रेजेंट उठाया तो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में नंबर 1 continuous, present perfect tense, नंबर 4 पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हाँ, तो बच्चे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। जैसे आपने प्रेजेंट टेंस का लिखा है, ऐसे ही आप बाद में डालेंगे पास्ट टेंस, फिर पास्ट के 4 पार्ट, फिर आप डालेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर फ्यूचर के 4 पार्ट। ठीक, अब आपको एक एक टेंस, यानी हम आज इसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताने जा रहे हैं। हाँ बच्चों देखिए, अभी हमने आपको बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक के 4 भाग होते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही 4 पास्ट के होते हैं और ऐसे ही 4 फ्यूचर के होते हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट बताए हैं, ऐसे ही आप इसके बाद बीचों बीच हेडिंग डालेंगे पास्ट टेंस, फिर ऐसे पास्ट के 4 भाग लिखेंगे, फिर आप फ्यूचर की हेडिंग डालेंगे तो फ्यूचर के 4 पार्ट लिखेंगे। उसके बाद आ जाइए, मैंने जो आपका प्रेजेंट टेंस उठाया, उस प्रेजेंट टेंस में मैंने पहला आपका उठाया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब देखिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान है, सबसे पहले हम वाक्य के अंत में देखेंगे कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इनमें क्या होता है, आई वी दे यू के साथ, आई वी दे यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इस या किसी नाम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं। ठीक, फिर निगेटिव जो हमारा आता है, तो आई वी दे यू के साथ जब निगेटिव लगाते हैं तो आई वी दे यू के साथ हमारा क्या होता है कि आई वी दे यू के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ ही, सी, इट या किसी नाम के साथ क्या करते हैं, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, जब इंट्रोगेटिव मेरा आता है तो इंट्रोगेटिव में आई वी दे यू के साथ सबसे पहले डू बाहर निकालते हैं, फिर इन सब्जेक्ट में से जो पढ़ता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी होता है। ऐसे ही किसी नाम के साथ पहले डज बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक, अब बच्चों एग्जाम्पल लिख लीजिए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, नोट करिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसको, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, क्या लिखेंगे, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। द बर्ड्स BIRDS, the birds fly in the sky, the birds fly in the sky। पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं, the birds do not fly in the sky, the birds do not fly in the sky। क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, do the birds fly in the sky।
डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं? डू द बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई, डू द बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई। तो बच्चों आज आपको हमने ये टेंस दिए हैं और इन्हीं के आपको हम आज इसके घर के लिए हम सेंटेंस बोल रहे हैं। तो हम 2 सेंटेंस घर के लिए बोलेंगे और इसमें आप इसके इन्हीं जैसे कि एग्जाम्पल बनाए हैं ऐसे ही आप जो है नोट करेंगे, ठीक है? तो आप घर के लिए जो होमवर्क में है वो आप नोट कर लीजिए सेंटेंस। माली पौधों में पानी देता है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना? जो पहले दिए थे वो आपके होमवर्क नहीं थे और जैसे हम आपको लिख दे रहे हैं इधर, पक्षी हाँ माली पौधों में पानी देता है। हाँ देखिए बच्चों, ये हमारा चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। इनमें क्या होता है? आई के साथ एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वी दे यू के साथ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ही सी इट या किसी नाम के साथ इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से जब रिलेटिव में आ जाती है तो आई के साथ एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी लगाते हैं उसके बीच में नॉट लगाते हैं, यानी आई के साथ एम नॉट गोइंग, ही ए यू के साथ आर नॉट गोइंग और ही सी इट के साथ इज नॉट गोइंग का प्रयोग करते हैं। जब हमारा इंट्रोगेटिव आता है तो आई के साथ हम सबसे पहले हम एम बाहर निकाल देते हैं, एम के बाद ये आई लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसमें क्वेश्चन मार्क्स कंपल्सरी है, क्वेश्चन मार्क जरूरी है। वी दे यू के साथ से पहले आई वी दे यू के साथ सबसे पहले आर बाहर निकालते हैं, फिर वी दे यू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है। ही सी इट या किसी नाम के साथ सबसे पहले इज बाहर निकालते हैं, फिर ही सी इट या किसी नाम के साथ जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और क्वेश्चन मार्क्स कंपल्सरी। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए बच्चों। लिखिए, चपरासी घंटा बजा रहा है, चपरासी घंटा बजा रहा है। इसके भी 4 ऐसे लिखेंगे। द प्यून इज रिंगिंग द बेल, द प्यून इज रिंगिंग द बेल। चपरासी घंटा नहीं बजा रहा है, द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल, द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। क्या चपरासी घंटा बजा रहा है? इज प्यून रिंगिंग द बेल, इज प्यून रिंगिंग द बेल। क्या चपरासी घंटा नहीं बजा रहा है? इज द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल, इज द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल। समझा क्या? ये है एग्जाम्पल। तो इसमें आपका अफर्मेटिव का भी आ गया, निगेटिव का भी आ गया, इंट्रोगेटिव का भी आ गया और इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी आ गया। तो बच्चों आज का हमारा जो पीरियड था ग्रामर में पहला और दूसरा, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था, ये मैंने दोनों बता दिए हैं। अब कल के टर्न में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब एक बात बच्चों जरा ध्यान से सुन लीजिए।
कल मैंने आप लोगों को जो पिक सेंड की थी उसके बाद उसका वीडियो भी बना के सेंड किया था एक्सप्लेन करते हुए। उसके बाद जो बचे हुए मेरे क्वेश्चन आंसर थे उसके, वो हम अभी आपको पिक सेंड कर दे रहे हैं। तो मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जो मेरा कल चल रहा था, ग्लिम्स ऑफ द पास्ट। लिटरेचर में ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो ग्रामर पोर्शन मेरा चल रहा है, तो जो मैंने आज दोनों आपको टेंस कराए हैं, इनकी एक्सरसाइज हम आपको पिक सेंड कर देंगे। तो आप लोग एक्सरसाइज ग्रामर पोर्शन में कर लीजिएगा। और जो लिटरेचर की पिक सेंड करेंगे वो इसलिए करना जरूरी है क्योंकि लिटरेचर का वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और ग्रामर की जो पिक सेंड करेंगे उसका मतलब है कि जो आज कराया है उसकी एक्सरसाइज। ओके क्लास, थैंक यू।